साथियों, फॉरेस्ट राइट एक्ट पर जम्मू कश्मीर के अंदर अमल दरामद शुरू हो गया है और जावेद राणा साहब की तरफ से उनकी वजारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। चंद बातें जो मैं इसकी आपके सामने रखूंगा ताकि किसी भी तरीके से कोई क्योस और कन्फ्यूजन ना रहे। महकमा जो कबायली उमूर है, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उसने यूनियन टेरिटरी के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत जारी कर दी है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जितने भी आपको दावे मौसूल हुए हैं, कंप्लेंट्स पहुंची हैं, आप तक क्लेम्स पहुंचे हैं, उनकी जांच हो और उनके हल को यकीनी बनाया जाए। इस बात के लिए काम तेज हो और वो लोग जो जंगलात के इलाकों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, गुजर बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, या फॉरेस्ट लैंड पर हैं, उन तमाम लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात करें। तो अब इससे ये होगा कि कम अज़ कम वो जो गैर कानूनी तौर पर कहीं बुलडोज़र चलता था, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बगैर ही, इसके नाफिज़ुल अमल होने के बिना ही, वो कम अज़ कम रुक जाएगा। दूसरी बात, महकमे की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हुकूक की मंजूरी और जो इन्वेस्टिगेशन का कानूनी अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा, जबकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस अमल की तकमील के बाद अपनी रिपोर्ट और तकमीली सर्टिफिकेट भी महकमे को अरसाल करने के लिए कहा गया है। सर्कुलर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 का हवाला दिया गया है कि किसी भी जंगलाती इलाके में जो शेड्यूल्ड ट्राइब या दीगर जो लोग हैं, फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, रिवायती जंगलात में रहने वाले जो लोग हैं, उस वक्त तक उन्हें बेदखल या जमीन से महरूम नहीं किया जा सकता जबकि उनके हक के जो दावे हैं, जो उनकी तरफ से क्लेम्स किए गए हैं, उनकी जांच ना हो और तस्दीक का कानूनी अमल मुकम्मल ना हो, तब तक कोई इस इलाके में बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। दावों की जो इब्तदाई जांच है और सिफारिशात की जो जिम्मेदारी है वो ग्राम सभा पर आयद होती है, जो इनफरादी और इज्तमाही जंगलाती हुकूक से मुतल्लिक दावों की जांच, नक्शा वगैरह और सिफारिशात तैयार करेगा, सब डिविजनल कमेटी के सामने वो भेजती हैं। अगर कोई शख्स ग्राम सभा के फैसले से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो वो सब डिविजनल लेवल कमेटी के सामने अपील कर सकता है, जबकि सब डिविजनल लेवल कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील अगर आपको करनी है, वहां से भी आप खुश नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने दरख्वास्त दायर करने का हतमी फैसला उसी का तस्वुर किया जाएगा जो डीएलसी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कहलाती है। ये भी वाजे कर दिया गया है जावेद राणा साहब की वजारत की तरफ से कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की दफात शहरी और म्यूनसिपल इलाकों में दोनों जगह लागू होंगी, यानी बल्दियाती इदारों के अंदर भी, और ऐसे इलाके जहां ग्राम सभा नहीं है वहां वार्ड कमेटी या जो मुतलका बस्ती है उसके बालिग अफराद की असेंबली में भी जिम्मेदारियां अंजाम दी जाएंगी। सर्कुलर में उन अजला को भी हिदायत दी गई है जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावों का अमल मुकम्मल हो चुका और जल्द अज जल्द रिपोर्ट कंसर्न डिपार्टमेंट या महकमे को पहुंचाने के लिए कहा गया है, ताकि आगे का अमल दरामद जो करना वो भी हो सके। और जावेद राणा साहब ने इस बात पर जोर दिया है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का मकसद जो कबायली बरादरियां हैं, दीगर वो लोग जो रिवायती जंगलाती इलाकों में रहते हैं, उन बाशिंदों का जो जायज़ उनके हुकूक हैं, तहफ़्फ़ुज़ हैं, सोशल सिक्योरिटी है, इस बात को यकीनी बनाया जाए और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाना भी। और अगर किसी भी मकाम पर बेदखली की कार्रवाई कानूनी तौर पर ज़रूरी हो तो सिर्फ फॉरेस्ट राइट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ही अमल इसमें लाया जाएगा। कबायली बुनियादी बरादरी जो उसके बुनियादी हुकूक को सलब नहीं करने दिया जाएगा। मकसद ये है। सो ओवरऑल अब शुरुआत हो गई है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने तमाम डीसीज को कह दिया है जितने भी क्लेम्स हैं उनकी सेटलमेंट करें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। पूरे जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट डिवेलर्स जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, बाकी तमाम लोग हैं, वो तब तक ज़मीनों से नहीं हटाया जाएगा या एविक्शन के लिए उनको नोटिस नहीं जाएंगे जब तक तस्दीक उनके दावों की प्रॉपर ना हो, जांच ना हो, रिपोर्ट्स ना आ जाए, वेरिफिकेशन प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो और गैर ज़रूरी बल्डोजर से बचा जाए।